नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। उत्तर प्रदेश के नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने न्यूज 24 के कार्यक्रम आमने सामने में दलित नेता कांशीराम को संत बताया है। राज बब्बर ने महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बाद कांशीराम को दलितों का मसीहा बताते हुए उनकी तुलना संत से की है। अब पिछले दिनों ही कांग्रेस ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए शीला दीक्षित को यूपी में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, तो बीजेपी भी जाति के हिसाब से कार्ड खेलने में पीछे नहीं रही। पहले पिछड़ी जाति को लुभाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को यूपी में पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, फिर पटेलों को जोड़ने के लिए मंत्रिमंडल में अनुप्रिया पटेल को जगह दी गई। तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति भी किसी से छिपी नहीं है। मतलब यूपी चुनाव से पहले ही पार्टियां जातियों को साधने में जुट गई हैं। और इसीलिए हमारे आज के सवाल हैं, क्या कांग्रेस ने दलित वोट के लिए कांशीराम को बताया संत? और यूपी चुनाव में जाति की राजनीति पार्टियों की क्या मजबूरी है? इस पर मैं तमाम सवाल पूछने वाला हूं। जवाब देने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं राज बब्बर ने हमारे खास कार्यक्रम में कहा क्या। सुनिए। तो ये बताइए कि आपने बीएसपी के चीफ कांशीराम को संत कांशीराम बना दिया। हाँ? अभी तक तो सब लोग उनको उनकी पार्टी मान्यवर कांशीराम बोल रही है, राज बब्बर एक और आगे बढ़ के उनको संत कांशीराम बना रहे हैं। मैं मानता हूं इस बात, मैंने उनके साथ में काम किया है, मैं उनके साथ में चला हूं। मैं जानता हूं कि उस व्यक्ति के अंदर उसने जिन गरीब लोगों को इकट्ठा किया था, वो सरकारों की मोहताज नहीं था। तब भी वो शख्स जो है बिना एसी की गाड़ी में चलते थे, बनियान पहन के, वो अपने कमीज बुशर्ट खोल के। मैं उनके साथ किया, उनके साथ चला, उनके साथ कैंपेन किया। तो आपके हिसाब से वो संत कांशीराम? मुझे मालूम है। मैं कहता हूं महात्मा गांधी के बाद में, अंबेडकर के बाद में अगर कोई शख्स आया है तो ये कांशीराम है, जिसने कम से कम जमीन पर लोगों को इकट्ठा किया है। तो यूपी की राजनीति, यूपी का महाभारत और दिलचस्प होता जा रहा है। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी और बीएसपी के वरिष्ठ नेता सुधींद्र भदौरिया जुड़ चुके हैं। राजीव त्यागी, ये ज्ञान कब प्राप्त हुआ कांग्रेस को? ये यूरेका मूवमेंट कब हुआ कि कांशीराम तो, अरे हम तो आज तक बात नहीं कर रहे थे, ये तो संत हैं। ये यूरेका मूवमेंट कब हुआ? देखिए संदीप जी, दो विषयों पर बात रखना चाहूंगा मैं अपनी। पहला विषय तो यह है कि प्रजातंत्र में जो सबसे निचला तबका है, जो सबसे लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ है, उसको लाइन में आगे लाने की प्रवृत्ति ही सबसे बढ़िया प्रवृत्ति होती है, जो माननीयवर कांशीराम जी ने बिल्कुल निश्चित रूप से अपने जीवन काल में की। तो 2016 में कोई राजनीतिक पद प्राप्त नहीं किया और उन्होंने निश्चित रूप से नहीं, ऐसा नहीं है 2016 में ध्यान आया। कांग्रेस पार्टी ने तो, आप ये बताइए कि पिछली बार का जो मंत्रालय था हमारा, 6 कैबिनेट मंत्री दलित समुदाय से थे। भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कितने कैबिनेट मंत्री दलित समुदाय से आज की डेट में उनके पास हैं। मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से सभी जाति धर्म के लोगों को एक ऐसा गुलदस्ता देश का बनाया जिसमें सभी लोग अमन चैन से रह करके विकास के। राजीव त्यागी, पहली बात। राजीव त्यागी, नहीं, अभी दूसरी बात करते हैं। राजीव त्यागी सुनिए, जब आप बच्चे थे और मैं बच्चा था, निक्कर में घूमते थे हम, खाकी निक्कर नहीं, अब खाकी निक्कर वाले भी वैसे ब्राउन पैंट पहनने वाले हैं। निक्कर में जब घूमते थे तो पोस्टर्स से ना आटे पड़े रहती थी दीवारें। आपको ध्यान होगी वो पोस्टर्स पे क्या लिखा होता था? ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। अब ये नारा बदल दें क्या कि सोनिया की बात पर, शीला की जात पर, राज बब्बर की पात पर, अरे मोहर लगा दो हाथ पर। ये हालत हो गई है क्या आपकी? चलिए, अच्छा, आप कम से कम, अच्छी बात है कि आपने मोहर तो लगाई कांग्रेस की पार्टी के निशान नहीं, कम से कम अच्छा लगा, नहीं गिड़गिड़ा रहे हो। लेकिन मैं देखिए, हमारा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ब्राह्मण, नहीं, मैं बहुत हमारा देता हूं। वो राज बब्बर को भी याद आ गया प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कि वो अति पिछड़े हैं। कभी नहीं बोले कि अति पिछड़े हैं। भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज में हमेशा प्रतीकों का सम्मान किया गया है। अच्छा। उनको अपना ईश्वर माना गया है, उनको संत माना गया है प्रतीकों को। निश्चित रूप से भारतीय समाज की एक रचना है, जिस रचना को आप नकार नहीं सकते। उसको नकार नहीं सकते। मानती है कि जातीय विद्वेष करना और धार्मिक विद्वेष करना
ये प्रजातंत्र की मूल भावना के विरोध में है। लेकिन सबको साथ लेके चलना, ये जाति के नाम पर वोट मांगना, जाति के नाम पर वोट मांगना, शीला दीक्षित जी कर रही है, वो बिल्कुल लोकतंत्र के अनुरूप है। सुधींद्र भदौरिया, आज आप खुश हो रहे होंगे और मेरे ख्याल से कांशीराम की आत्मा भी कहीं ना कहीं सुकून सब महसूस कर रही होगी कि जो पार्टियां उनके अस्तित्व को मानने को तैयार नहीं थी, आज उन्हें संत का दर्जा देने पर आमादा है। देखिए, कोई पार्टी उनको क्या कहती है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश की जनता उनको क्या मानती है। मान्यवर काशीराम जी के लिए जो दलित, पिछड़े और इस देश के निर्धन लोग हैं, उनके मन में जो आदर और सम्मान है वो किसी दल के मोहताज नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, मान्यवर काशीराम जी के जीवन काल में इन लोगों का उनके प्रति क्या नजरिया था, बिल्कुल इसी तरह से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनका नाम आज लेते हुए बीजेपी एकदम इतराती है और क्या क्या नहीं कहती है। हम 125वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। उनके जीवन काल में जब बाबा साहब जीवित थे तो इसी दिल्ली के रामलीला मैदान में इनके भगवा झंडा वाले लोगों ने उनका पुतला जलाया था। मान्यवर काशीराम के लिए क्या क्या इन लोगों ने नहीं कहा, ये सभी लोग। और बहन मायावती जी ने, संबित पात्रा रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। ये आधे घंटे का कार्यक्रम है, थोड़ा सा हम पास रखेंगे डिबेट को। संबित पात्रा रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। ये कोरी सियासत हो रही है। दिया जाए अगर कांग्रेस कांशीराम को संत बता रही है, आप अंबेडकर की लेगेसी को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करते हैं। संबित पात्रा उन्होंने नहीं दिया जी। संबित पात्रा, मैं एक लाइन में खत्म कर दूं। भारत रत्न की मांग की बहन मायावती जी ने, इन दोनों लोगों ने नहीं दिया जी। संबित पात्रा, वो सभा में बोल देता। देखिए, जहां तक कांग्रेस का कहना है कि कांशीराम जी संत हैं, ठीक बात है, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है किसी को सम्मान देना, मगर कांग्रेस को थोड़ा आईना दिखाने की आवश्यकता है। 3 फरवरी 2016 जतिंदर जो है एक कांग्रेसमैन है और वो चेयरमैन थे गाजियाबाद के शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन के, जो अनुसूचित जाति मोर्चा है उसके वो चेयरमैन थे। आपको याद है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी सोनिया जी को कि जब मैं कांग्रेस के मीटिंग में गया तो हमारे अध्यक्ष ने मुझे कहा, तुम कहां से घुस के आ गए यहाँ पे, तुम दलितों का स्थान तो हमारे चरणों पर, पैर के नीचे बैठ जाओ। और ये चिट्ठी उन्होंने सोनिया जी को जवाब देना चाहूंगा। आप जवाब दे दीजिएगा, आपको जब समय मिलेगा, आपको जब समय मिल जाएगा जवाब जरूर दीजिएगा। मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था। ये क्या हो रहा है संदीप जी? मैं इनके बीच में बोल रहा था क्या? इनको क्या परेशानी हो गई? क्यों परेशानी? मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था, झूठी है। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। ये ऐसे क्यों हो रहे हैं? ऐसे क्यों हो रहे हैं? ये नाम ही गलत है। मैं नाम नहीं गलत हो, जतिंदर नाम नहीं है तो आप बता दीजिए। कांग्रेसियों का नाम तो हमें याद हो गया अपने। हाँ, आपको तो अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष का नाम भी याद नहीं रहेगा। क्यों याद रहेगा आपको? और ये प्लीज कृपया करके शांत हो जाइए। आपको आपसे चाहूंगा कि मैं शांत हो जाता हूँ। आप बोलिए। राजीव त्यागी, 1 मिनट रुकिए, पूरी बात होने दीजिए, आपको मौका दूंगा। संबित, नाम गलत ले रहे हैं, इनसे पूछे नाम क्या था। देखिए किस प्रकार, देखिए नाम में क्या रखा है, जहां तक मुझे पता है जतिंदर नाम है। अगर जतिंदर नहीं भी होगा, रविंदर ही सही। इनके अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष ने सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखा था कि नहीं, कि इनके अध्यक्ष ने यूपी में गाजियाबाद में किस प्रकार से दलितों का अपमान किया और कहा कि पैरों के पास बैठो। ये चिट्ठी तो सार्वजनिक हुई थी। हम सब मुझे ये बताइए, सोनिया जी और राहुल जी ने उत्तर तक नहीं दिया जतिंदर। ये दिखाता है कि किस प्रकार दलितों के लिए कांग्रेस के मन में किसी 2014 में, और यहां संत बताने से क्या होगा? जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने अपनी जाति बताई। उससे पहले जाति कभी चर्चा में नहीं आई। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बनाया जाता है, मुझे अच्छी तरह ध्यान है, आपको भी ध्यान होगा। पूरी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनके बारे में कसीदे पढ़े गए, कितना काम किया है, क्या क्या किया है उन्होंने, कितने सामाजिक कार्य किए हैं, और साथ में ये भी बता दिया गया कि ये पिछड़े भी हैं। ये अगड़ा पिछड़ा ये यकायक सेंटर स्टेज पर कैसे आ गया? शुरुआत बीजेपी ने की, क्या मानेंगे? देखिए, जहां तक जाति का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी कभी जाति आधारित राजनीति करती नहीं। अच्छा। हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है कि सभी
नहीं, देखिए मैं इसका उत्तर दे रहा हूं, बड़े स्पष्टता से दूंगा, मगर इसमें कोई दो मत नहीं है कि सभी जातियों का एक समावेश, सभी जातियों का एक वेल रिप्रेजेंटेशन पार्टी में होना चाहिए, जिसका ख्याल पार्टी जरूर रखती है कि हर समुदाय के लोग, हर संप्रदाय के लोग पार्टी में रिप्रेजेंटेशन पाए और उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसी को सबका साथ और सबका विकास कहते हैं। मगर आप बाकी पार्टियों को देखिए, कांग्रेस पार्टी का ही उदाहरण लेते हैं, केवल जाति के आधार पर राजनीति करना और किसी भी कॉम्पिटेंस को पीछे कर देना, टैलेंट नहीं होना, केवल यह आशा करना कि चलिए जाति के आधार पर प्रोजेक्शन। देखिए कांग्रेस में आज स्थिति क्या है, उनके पास अध्यक्ष आ गया है, उनके पास सीएम कैंडिडेट आ गया है, अब उनको खोजना है कि वोट कौन करेगा। ये सब तो आ गए हैं, चेहरे आ गए हैं, अब ये खोज में निकल पड़े, जैसे आपने कहा राजीव त्यागी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, राजीव त्यागी कहा, तो अब ये खोज पे निकल पड़े हैं कि आखिर वोट कौन करेगा। राजीव त्यागी असीम बकार इंतजार कर रहे हैं, चेहरे ढूंढे हैं, Quick अब response. निकलेंगे। मैं जवाब दे देता हूं। देखिए एमफिल करते हैं लोग बाग या पीएचडी करते हैं दलित समुदाय के लोग बाग। अच्छा, वो जतिंदर वाला भी जवाब दीजिएगा जरा, सोनिया जी ने चिट्ठी लिखा कि नहीं, एमफिल की योजनाएं नहीं मिल पा रही ये भी बताइएगा। और ये चिंता का विषय है। बठिंडा जो पंजाब में यूनिवर्सिटी है, बठिंडा में जो यूनिवर्सिटी है पंजाब की, उसमें आप पाएंगे कि दलित बच्चों को आजकल एमफिल का कोर्स ही खत्म कर दिया गया वहां से। ये भारतीय जनता पार्टी की शैली है कि दलितों के अधिकार के लिए जितने भी योजनाएं थी, 70 साल आप शासन में रहे, फिर भी अनुसूचित जाति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करना कर दिया गया और उन्होंने आत्महत्या की, जिसकी हत्या की वजह से, उनकी हत्या की वजह से ही आपने स्मृति ईरानी जी को वहां से हटाने का काम किया। जो आपका दलित माइंडसेट के विरोध में आप काम करते हैं, दलितों के विरुद्ध जो आपका माइंडसेट है, संबित पात्रा नहीं तो गोटियां सेट नहीं कर रही है कांग्रेस, मतलब आप कह रहे हैं गोटियां सेट नहीं कर रही है, राजस्थान में ये गोटियां सेट नहीं हो रही है। आपके विधायक ने की भारतीय जनता पार्टी के, वो चिंता का कांशी राम को संत बता दो, मैंने आपको चैलेंज के साथ किया, शीला दीक्षित को ब्राह्मण बताकर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दो, राज बब्बर खुद बताने लगे मैं अति पिछड़ा हूं। ये कौन सी राजनीति है, रखा है, ये कौन सी राजनीति है, प्रतिनिधित्व देना पड़ता है। हाँ, ये कौन सी राजनीति है असीम बकार कि अब जाति जाति जाति, ये काट है क्या जो आपने एमवाई राजनीति की पिछले 25-30 सालों से समाजवादी पार्टी ने, उसकी काट है क्या ये? आप भी तो मुस्लिम यादव एक गठबंधन बनाकर सत्ता पर लगातार काबिज होते आ रहे हैं। चाहूंगा देखिए, समाजवादी पार्टी ने जिस वक्त अपनी पार्टी बनाई थी माननीय नेताजी ने, उस वक्त सबसे ज्यादा हमले अगर किसी पर हो रहे थे तो वो मुसलमानों पर हो रहे थे, और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मुसलमानों के हक की आवाज और इंसाफ की आवाज और कानून के दायरे में रहते हुए कानून की सुरक्षा की आवाज उठाई थी। सिर्फ मुसलमानों के लिए यादव राज तो हुआ ही नहीं, हर मोटी पोस्टिंग, हर मलाईदार पोस्टिंग, हर सूबे में, हर जिले में एसएसपी डीएम यादव नहीं बने। संदीप भाई, मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। हाँ। अभी संबित पात्रा जी बहुत चीख कर दलितों की बात कर रहे हैं, और करो विजय पर किस तरह से हमले हो गए सिर्फ इस बात के लिए कि वो दलितों को मंदिर में लेकर जा रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इसी डिबेट से मालूम पड़ता है सारी पार्टी अटैक बीजेपी पे करेगी, मतलब भारतीय जनता पार्टी से ही डर है सबको। अभी आपने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस तरह से दलित जो लोग थे गुजरात में एक मरी हुई गाय की खाल उतार रहे थे, उनको नंगा करके मारा है। भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे दूषित पार्टी है, ये देश की आबो हवा को दूषित कर रही है। मेरा सवाल क्या था, जवाब कहाँ ले जा रहे हैं आप? सवाल मेरा सीधा था, मंत्री को जाति लोगों को जला देते, विकास की बात नहीं करेंगे, जाति की गोटियां सेट करने में लगे हुए हैं। ये कड़वी हकीकत है क्या असीम बकार? जाति कड़वी हकीकत है क्या यूपी की राजनीति की? बहुजन समाज पार्टी के बारे में जिस तरह से सीधी सी बात है, काशीराम जी के बारे में बीच में जब वो बीमार थे तो उनको हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति बना दी थी बहुजन समाज पार्टी की नेता ने। अभी बहुत विचार करने की बात है कि किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, दलितों का अति पिछड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप सवाल का जवाब दे ही नहीं रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं असीम बकार। क्या जाति कड़वी हकीकत है यूपी की राजनीति की? गाहे बगाहे जाति की गोटियां सेट करनी ही पड़ती हैं, विकास गौण हो जाता है। देखिए, हम विकास की राजनीति करते हैं। अच्छा, और समाजवादी पार्टी ने दिखा दिया इस 4 साल में कि सिर्फ हिंदुस्तान में अगर विकास की राजनीति कोई कर सकता है तो समाजवादी पार्टी है, माननीय नेताजी हैं और माननीय अखिलेश जी हैं। सुधींद्र भदौरिया, आप रिस्पॉन्स देना चाह रहे थे, साथ में एक सवाल भी मैं जोड़ देता हूं। आप भी इस गेम में पीछे नहीं है सर,
बहुजन समाज पार्टी आपने बनाई, दलितों के उत्थान के लिए आपने एक मूवमेंट, एक आंदोलन खड़ा किया, उसके बाद पार्टी की शक्ल दी, लेकिन जाति की राजनीति से आप भी बाज नहीं आए। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार से, और उसके बाद ब्राह्मणों के साथ एक गठबंधन कर लेना, एक स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लेना, यह काम आपने भी किया है। देखिए, आपके इस बहस में 2-3 प्रश्न उठे हैं, उनका भी उत्तर दूंगा और जो आपने बात कही उसका भी उत्तर दूंगा। जहां तक ये जो अभी अंत में आपने कहा, इस देश के अंदर एक मनुवादी व्यवस्था रही जिसमें खास तौर से दलितों को, पिछड़ों को और निम्न महिलाओं को, तमाम इन वर्गों को इस देश के अंदर कहा गया ये है ढोल, पशु, शूद्र और नारी, ये है ताड़न के अधिकारी। तो इसके प्रतीकात्मक विरोध में कुछ गुस्से में लोगों ने बातें कही जो एक रौद्र, कुछ लोगों ने नहीं, आपके नेताओं ने किया। मैं ये खुद कहना चाहता मायावती हूं ने कही कि अगर, जी हाँ, मैं कहता हूं मान्यवर काशी, आप दिखाइए, ये मैं पुस्तक दिखाना चाहता हूं मान्यवर काशीराम जी की, जूम करके दिखाइए। उन्होंने सारी समीक्षा की है भारतीय समाज की, और ये वो लोग हैं, मान्यवर काशीराम जी ने सन 1994 में तो 4 जूते मारने से लेकर हाथ मिलाने तक की राजनीति की ना आपने, अपनी सुविधा की राजनीति मेरी की। बात तो कहने, आप मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। हाँ। मैं उत्तर दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब मुलायम सिंह को जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया तो इन्होंने सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलितों का किया, और मान्यवर काशीराम जी ने क्या कहा, एक गांव के प्रधान के लेवल का आदमी था, मैंने गलती की इसको मुख्यमंत्री बनाकर, और उसको मुख्यमंत्री इसलिए हटाया कि उस समय भी इतना अपराधीकरण, और उत्तर प्रदेश का जो गेस्ट हाउस कांड है पूरे हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के अखबारों में उसके बारे में छपा, जो मुलायम सिंह जी ने घटना की। और जब भी ये पावर में आते हैं तो इनका एक ही काम रहता है, गुंडा राज, जंगल राज, गुंडा राज, जंगल राज, जो आज उत्तर प्रदेश में दिखाई तो आप भी उसी नैया में सवार है ना, उसी हमाम में नहा रहे हैं। इस तरह से मुजफ्फरनगर राजनीति के उसी हमाम में आपकी भी व्यवस्था वही है जो बाकी दलों की है। हम लोग इन सभी दलों को बेनकाब करेंगे। मान्यवर काशीराम जी का, बाबा साहब का, इस पुस्तक मैं एक आखिरी सवाल, अपने पास 2 मिनट का वक्त बचा है, चारों मेहमानों से मेरी गुजारिश है, 30 सेकंड लूंगा मैं आप सभी को। संबित, आपसे शुरू करता हूं, केंद्र में आप सत्ता पर काबिज हैं, विकास फॉर फ्रंट पर होना चाहिए या जाति फॉर फ्रंट पर होनी चाहिए? पीड़ा होती है, आप युवा हैं, राजीव भी युवा हैं। आपने बहुत नहीं, आपने ठीक सवाल किया है, और ये मुझे लगता है हर चैनल को और हर विवेकशील व्यक्ति को ये सवाल करना चाहिए। अब देखिए, जाति जाति करते करते उत्तर प्रदेश कहीं नहीं जाती है, उत्तर प्रदेश वहीं ठहर गई है। उत्तर प्रदेश की कोई उन्नति नहीं हो रही है। इतना बड़ा प्रदेश, इतने 25 करोड़ लोग, आप बताइए इन लोगों का भला कैसे होगा? विकास ही एक ऐसा मंत्र है जो सर्वस्पर्शी है सभी के। अगर विकास आएगा तो पंक्ति के अंत पे खड़ा व्यक्ति का अंत्योदय होगा, और स्वाभाविक रूप से इसमें कोई दो मत नहीं है कि पंक्ति के अंत पे अनुसूचित जाति के लोग खड़े हैं। दलित भाई हमारे पंक्ति के अंत पे खड़े हैं। इसके हाथ 20 सेकंड, पीड़ा होती है जब जाति फोर फ्रंट पर आ जाती है। तो मंदिर जाने में उनके ऊपर हाथ उठाते हैं, लाठी उठाते हैं। आपके भाई दलित कहाँ से हो गए? अरे क्या अरे वकार साहब, भारत माँ को चुड़ैल कह रहे थे आपके नेता, वो भूल गए आप? अभी उस बात को छोड़ देते हैं, मैं एक गंभीर विषय पर हूं। सुधींद्र भदौरिया, चाहे आप उस पार्टी के हिस्सा हैं जो मनुवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहती है, लेकिन जाति 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 यही राग अलापते रहे, ये उत्तर प्रदेश के भले में है क्या? देखिए, अगर जाति व्यवस्था इस देश के समाज का हिस्सा है तो उसको बदलना है, और उसके लिए बाबा साहब, महात्मा फुले और मान्यवर काशीराम और इनके विचारों को लेकर बहन मायावती जी प्रयास कर रही हैं। विकास के नाम पर जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री वो बनी, आज तक 9% जीडीपी नहीं हुआ जो उनके जीवन काल में जब राजीव त्यागी थी उन्होंने हासिल जाति किया। को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है क्या? ये हल्की राजनीति हो रही है क्या? दोनों ये सियासी फायदे के लिए सिर्फ गोटियां सेट हो रही है क्या? राजीव त्यागी, 15 सेकंड बचे हैं मेरे पास। स्थापित किया, किसी ने नहीं हासिल किया। राजीव त्यागी, 15 सेकंड है आपके पास। लगता है उनसे संपर्क मेरा कट गया है, लेकिन अब कार्यक्रम यहीं खत्म करना होगा इसी सौंबर नोट के साथ। संबित पात्रा, असीम वकार, सुधींद्र भदौरिया और राजीव त्यागी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।